बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये जो वीडियो है ये पॉइंट्स के ऊपर है कि पॉइंट्स क्या होता है, ऑटोकैड के अंदर पॉइंट्स को कैसे ड्रा करते हैं और पॉइंट में डीडीपी टाइप्स और पीडी मोड क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये चीज़ों को कवर करूँगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बताता चलूँ कि यूट्यूब के ऊपर ये मेरा चैनल है आमिर शहजाद 216 के नाम से। आप इस नाम से मुझे यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद आप जैसे ही मेरे चैनल पे आएंगे तो मुझे सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो जो हैं वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। और ये मेरे पास इधर ऑटोकैड 2017 मैंने ओपन किया हुआ है। तो इसमें ये है पॉइंट्स का ऑप्शन। अगर इसके टूल बार में देखें तो यहाँ से आप क्लिक करके अपने पॉइंट्स को लगा सकते हैं। उसके अलावा आप कमांड बार में जाके पीओ या कंप्लीट पॉइंट लिख के, पीओ जो है वो शॉर्ट किया पॉइंट्स के लिए, तो आप पीओ लिख के इंटर करेंगे तो भी आपका पॉइंट जो है वो लग जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने ये 3 पॉइंट ड्रा किए हैं। ये बज़ाहिर बहुत छोटे से नज़र आ रहे हैं। जैसे ही आप ऑटोकैड ओपन करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इस साइज़ में आ जाते हैं। तो इसको अगर आपने चेंज करना है तो उसके कुछ ऑप्शन हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो आप फॉर्मेट में जाके यहाँ पे ये पॉइंट स्टाइल है, तो ये पॉइंट स्टाइल को क्लिक करके आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से पॉइंट को है वो चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो वो यहाँ से आके और उसके पॉइंट का साइज़ ओके करने के अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर ले और उसके बाद ओके कर ले तो आपके पॉइंट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। एक तो ये ऑप्शन है इसके अंदर। दूसरा इसमें ऑप्शन है एक डीडीपी के टाइप के नाम से। तो उसके लिए क्या है कि आप कमांड बार में आके डीडीपी टाइप लिख देंगे और उसके बाद इंटर करें तो फिर भी ये आपके ऊपर आपके सामने ये जो पॉइंट स्टाइल हैं ये ओपन हो जाएंगे। अब ये जो स्टाइल हैं इनको हम लोग मैथमेटिक्स से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं शॉर्ट कीज़ के तौर पर। तो उसके लिए क्या है कि ये जो पहला पॉइंट स्टाइल है ये डॉट वाला, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी 1 2 3 और 4। ये जो फर्स्ट रो है 5 पॉइंट्स की, इनकी ये कंटिन्यू वैल्यू है 0 1 2 3 और 4। तो ये टोटल 20 नंबर पॉइंट्स हैं। इसके बाद ये जो छठे नंबर पे पॉइंट्स है सर्कल वाला, इसकी जो वैल्यू है वो 32 है। एक्चुअली ये जो अंदर आपको डॉट नज़र आ रहा है ये सेम है, इस डॉट की वैल्यू जो 0 है ये 0 हो जाएगा और बाकी ये तमाम फिगर को मिला के ये कंप्लीट सर्कल बनाया है। तो इसकी टोटल जो कैलकुलेशन वो ऑटोकैड के अंदर आती है वो 32 है। तो उसके बाद अगर आप ये नेक्स्ट देखें तो ये आप इसके ऊपर आएँ तो ये आपको खाली जो है पॉइंट नज़र आ रहा है। तो उसके नीचे ये सेम आगे वाला आ गया, इसका जो डॉट ख़त्म हो गया तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 32। ये वैल्यू 1 है तो ये 33। अभी इसी में आगे आके देखें पॉइंट में ये क्रॉस है और ये ऊपर नंबर 2 है तो 32 33 और ये इसकी वैल्यू जो है वो 33 हो जाएगी। इसी तरह ऊपर वाले क्रॉस को अगर आप देखें तो ये 34 और इस तरह कंटिन्यू ये 36 तक जाएगी। इसी तरह ये नीचे जो आपको पॉइंट स्टाइल नज़र आ रहा है तो इसमें इसकी जो वैल्यू है वो 64 है। 64 ये स्क्वायर की वैल्यू है और इसके बाद 65 सेम, ये 66 67 और 68। अब ये आप नीचे आएंगे तो ये जो इसकी वैल्यू थी 64 ये स्क्वायर की, सर्कल की 32 थी। तो ये स्क्वायर और सर्कल को प्लस करें तो ये 96 बन जाएगा। 96 97 98 99 और ये 100। ये अगर आप डायरेक्ट इनको अप्लाई करेंगे तो ये इनकी जो वैल्यू है वो अप्लाई करेंगे तो उसके बाद ये पॉइंट स्टाइल खुद से आ जाएंगे। अब पॉइंट बेसिकली है क्या? पॉइंट ज्योमेट्री की ऐसी शक्ल है या ऐसी शेप कह सकते हैं जिसकी कोई शेप नहीं है और ना ही पॉइंट का कोई साइज़ होता है।
अगर पॉइंट की कोई शेप हो तो फिर ये आपस में चेंज नहीं हो गई, यानी ये जो जितनी भी ये इसकी पोजीशंस हैं, ये शेप इसकी बाकायदा नहीं है। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ एग्जांपल से। तो उसके लिए क्या है कि आप कमांड बार में आके पीडी मोड लिखेंगे और लिखने के बाद इंटर करें तो वो पूछेगा कि वैल्यू कितनी चाहिए आपको। तो ऑलरेडी मैंने अभी बताया था कि पीडी मोड में ये डीडीटी टाइप में मैंने बताया डीडीपी टाइप आप लिख के इंटर करेंगे तो ये मैंने वैल्यू इनकी बता दी है आपको। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप पॉइंट को लगाएं। असल ये मैंने कुछ वैल्यू पॉइंट्स लगा दिए। अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे जो पॉइंट है वो क्रॉस वाला चाहिए जो स्क्वायर के अंदर है। तो उसकी जो वैल्यू थी वो 66 थी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पे कमांड बार में आके पीडी मोड टाइप करेंगे और उसके बाद इंटर, और उसकी वैल्यू थी 66। आप 66 लिखें तो ये आपका स्क्वायर को क्रॉस करने वाला ऑप्शन आ जाएगा। मज़ीद आप अगर चेक करना चाहें तो आप दोबारा भी या फॉर्मेट में भी आप चेक कर सकते हैं। ये पॉइंट स्टाइल है और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मैंने ये ऑलरेडी आपको बता दिया कि इनकी वैल्यू कैसे काउंट की गई है। तो उसके अलावा इसमें कुछ और भी पॉइंट्स के अंदर ऑप्शन होते हैं। अभी ये पॉइंट हमने ड्रा किए हैं। अगर ये पॉइंट इनको वैसे अगर लगाना हो तो मैंने बताया कि यहाँ से आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे और आप आके यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रा टूल बार के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे भी ये आपको ये पॉइंट्स का ऑप्शन आ जाता है। तो इसमें यहाँ पे अगर आप आएंगे तो सबसे ऊपर है सिंगल पॉइंट। यहाँ पे आप क्लिक करके जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो आपको सिंगल पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट जैसे यहाँ पे मैंने अप्लाई किया तो ये ऐसा नहीं होगा, ये एक्चुअली मल्टी पॉइंट्स है और यहाँ पे मैंने सिंगल पॉइंट लगाया है। तो आपने अगर मल्टी पॉइंट्स लगाने हैं तो आप सेम ड्रा के अंदर जाएंगे और उसके बाद ये सेकंड पे है मल्टी पॉइंट, इस पर क्लिक करें और जहाँ जहाँ आपको पॉइंट्स चाहिए ये आप लगा सकते हैं। मैं इन तमाम को डिलीट करता हूँ और दोबारा पॉइंट की कमांड अप्लाई करता हूँ। पॉइंट आप अपने कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी लगा सकते हैं। मसलन मैं पीओ या पूरा पॉइंट लिख के इंटर करता हूँ तो उसके बाद वो बोल रहा है कि स्पेसिफाई पॉइंट। तो स्पेसिफाई पॉइंट आप माउस की मदद से भी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ फिर आप इसके कोऑर्डिनेट, मसलन मैं इसके कोऑर्डिनेट इसको दे देता हूँ 0,0 और इंटर। अब ये देखें कि ये मेरे रीजन के ऊपर ये पॉइंट आ गया है। इसी तरह मैं कोई और आपके सामने ट्राई करता हूँ। मैं उसके वैल्यू जो है वो 0,10 कर देता हूँ। इसमें 0 जो पहले वैल्यू है वो x की वैल्यू है और सेकंड वैल्यू जो है वो y की वैल्यू है। मैं इसको इंटर करता हूँ तो आप ये देखें कि x 0 सेम जो मैंने बताया था, y 10। तो ये सेम पॉइंट उस पॉइंट के ऊपर 10 यूनिट्स के ऊपर आ गया है। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप यहाँ से इसको चेक भी कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 10 यूनिट तक ये पॉइंट के ऊपर में डिस्टेंस आ गई। ये सेम पॉइंट्स ऐसे ही ड्रा होंगे जैसे मैंने शुरू की वीडियो में लाइन के बारे में बताया था कि लाइन जो है वो हम लोग कैसे ड्रा करेंगे कोऑर्डिनेट के हिसाब से। मैं एक और पॉइंट ड्रा कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा ड्रा के अंदर जाता हूँ, पॉइंट, सिंगल पॉइंट, और अब की बार मैं क्या करता हूँ कि जो इसकी x की वैल्यू है वो 0 की बजाय मैं 10 ले लेता हूँ और y की वैल्यू मैं 0 कर लेता हूँ। इस मीन कि ये अभी इसके हिसाब से x एक्सिस में ये पॉइंट 0 वैल्यू पे मुझे चाहिए। तो मैं इंटर करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट x एक्सिस में ड्रा हो गया। तो इस तरह आप ये अपने कोऑर्डिनेट के हिसाब से इन पॉइंट्स को ड्रा कर लेंगे। ये पॉइंट्स इसलिए भी थोड़े ज़रूरी हैं कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जब मैं लेआउट के लिए पॉइंट्स की शीट तैयार करूँगा तो वो तमाम के तमाम जो शीट्स हैं वो पॉइंट्स के साथ ड्रा होंगी। तो इसलिए पॉइंट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। इसमें मैंने एक और भी ऑप्शन दिया, बताता चलूँ साथ में आपको, कि आप कंट्रोल प्रेस करके अगर राइट क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इसकी एक्सटेंशन आ जाएंगी। जैसे ये स्नैप सेटिंग्स हैं,
कि इनको अगर आपका पॉइंट्स कौन सा है उसमें आपको सेंटर चाहिए, कौन से एरिया में आपको क्लिक करना है। मसलन मैं थोड़ा मज़ीद आपको थोड़ा बताता चलूँ, मैं एक पॉइंट ड्रा करता हूँ। अब इसका मैं फॉर्मेट में जाके स्टाइल चेंज कर देता हूँ। मसलन ये मैं इसका सर्कल का स्टाइल कर देता हूँ। तो अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए कि ये पॉइंट कहाँ पे है। तो उसके लिए वैसे तो मैं लिस्ट का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आईडी की कमांड अप्लाई करूँगा। तो ये आप देख लें कि उसने नोड का ऑप्शन आ गया है। तो ये उसने वो कोऑर्डिनेट उसके दे दिए हैं। अगर आपके ये ऑप्शन बंद हो, मसलन मैं इसके तमाम को ऑप्शन को क्लियर कर देता हूँ और फिर आप इसके नोड को पिक करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करते हुए आप राइट क्लिक करेंगे। तो ये आपके वो तमाम ऑप्शन आ गए हैं। तो ये पॉइंट कहाँ पे था, नोड में। तो ये नोड है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये आपका नोड का ऑप्शन आ गया आईडी आपने क्लिक किया, उसके बाद कंट्रोल राइट क्लिक नोड, और इसमें आके आप पिक करके अपने कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। यानी आप कमांड अप्लाई करें आईडी, जैसे कमांड अप्लाई होगी उसके बाद आप कंट्रोल प्लस राइट क्लिक, तो आप अपनी जो भी एक्सटेंशन है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट जानने हैं तो वो आप लिस्ट कमांड से भी, जो मैंने पुराने वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। आप कमांड बार में आके लिस्ट लिखेंगे और उसके बाद आप पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने इसके कोऑर्डिनेट दे दिए हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये एक्स वाई और जी तीनों कोऑर्डिनेट देते हैं, क्योंकि हमने ये दो एक्सिस में से पॉइंट ड्रा किए हैं। ये तीनों इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में मैं तीनों एक्सिस जो हैं, तीनों कोऑर्डिनेट जो हैं वो डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं एक्स और वाई के ऊपर जो है वो काम करूँगा। उसमें हम लोग सर्वे के लिए एक रिपोर्ट रेडी करेंगे कि यहाँ हम लोग अपना एक शीट बनाएंगे जिसको हम एक्सेल में और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट में भी यूज़ करेंगे। उसके लिए कुछ मैं लिस्ट का यूज़ करूँगा और कुछ ट्रिक्स का यूज़ करूँगा। दोनों इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस करता जाऊँगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वैसे तो अगर ये पॉइंट्स को आप देखें तो इसमें कुछ और ऑप्शन है जिसमें ये डिवाइड और मेजर हुए हैं। तो ये दो ऑप्शन मैं फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ, इनको मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में बताऊँगा कि अगर ये शुरू किए तो ये थोड़े से दोनों डिटेल में जाना पड़ेगा और वीडियो जो है वो शायद आधे घंटे तक चला जाए। तो मैं फ़िलहाल पॉइंट को यहाँ पे रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिवाइड और मेजर के बारे में बताऊँगा। तो उसके अलावा अगर आपको मेरे पुराने वीडियो चाहिए जो ऑटोकैड से रिलेटेड है, तो मेरे चैनल पे यहाँ पे ये प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके यहाँ आपको ऑटोकैड फॉर बिगिनर इसकी 17 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी हैं, ये इसकी 18 नंबर वीडियो है, तो वो आप डिटेल में यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ एडवांस लेवल की ऑटोकैड की वीडियोज़ हैं। ये 17 में कुछ फीचर के ऊपर 2 वीडियो मैंने बनाई थी। बाकी अभी कुछ रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ये कुछ इंग्लिश वीडियो शुरू किए हैं। अगर कोई आदमी जो हमारी ज़बान नहीं जानता तो वो यहाँ से ये वीडियोस देख सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।